कामिनी कौशल जी का जन्म हुआ था 24 फरवरी 1927 को ब्रिटिश भारत के लाहौर शहर में। माता पिता ने इन्हें नाम दिया था उमा कश्यप। उमा कश्यप से ये कामिनी कौशल कैसे बनी, ये कहानी हम आगे जानेंगे। कामिनी कौशल का परिवार एक पढ़ा लिखा परिवार था। इनके पिता प्रोफेसर शिवराम कश्यप जाने माने वनस्पति वैज्ञानिक थे। कामिनी कौशल का परिवार एक आधुनिक विचारधारा वाला परिवार था। इनके माता पिता बचपन से ही काफ़ी सपोर्टिंग नेचर के रहे और उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को जीवन में कुछ अलग करने के लिए प्रेरित किया। ठुकरा दिया था पहला ऑफर। कामिनी 10-12 साल की ही थी जब इनके पिता का देहांत हो गया था। इनके बड़े भाई जो पेशे से सर्जन थे, उन्होंने ही इनके परिवार को संभाला था। कामिनी बचपन से ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती रहती थी। कामिनी कौशल कॉलेज में ही थी जब इनके पास पहली दफ़ा एक्टिंग करने का ऑफ़र गया, लेकिन कामिनी जी ने ये ऑफ़र ठुकरा दिया। चेतन आनंद खींच लाए फिल्मों में। ये बात सन 1946 की है। दिग्गज डायरेक्टर चेतन आनंद उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में नए नए आए थे। वो एक फिल्म बना रहे थे और फिल्म के लिए नए कलाकारों की तलाश कर रहे थे। और चूंकि चेतन आनंद की जान पहचान कामिनी कौशल के भाई से बहुत बढ़िया थी, चेतन ने एक दिन कामिनी को बताया कि वो एक फिल्म बना रहे हैं और चाहते हैं कामिनी भी उस फिल्म में काम करे। चूँकि उस जमाने में फिल्मों में काम करने वाले को भारत में बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था, तो कामिनी ने चेतन की फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। नीचा नगर में किया पहली दफ़ा काम। ये बात जब कामिनी जी के भाई को पता चली तो उन्होंने कामिनी को समझाया कि फिल्मों में काम करने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते तुम सही रहो। भाई के ये बात कहने पर कामिनी कौशल उस फिल्म में काम करने को तैयार हो गई। उस फिल्म का नाम था नीचा नगर और उसी फिल्म में चेतन आनंद ने उमा कश्यप का नाम कामिनी कौशल रख दिया था। बंटवारे ने बदल दी जिंदगी। जहाँ एक तरफ नीचा नगर को कांस फिल्म फेस्टिवल में मिले अवार्ड ने कामिनी कौशल को शोहरत दिला दी थी, तो वहीं उसी वक्त हुए देश के बंटवारे इनके मन को कई गहरे घाव दे दिए। कामिनी कौशल को लाहौर का अपना घर छोड़कर भारत आना पड़ा। देश के बंटवारे ने कामिनी को अंदर तक घायल कर दिया था। कामिनी का अगला ठिकाना बना मुंबई शहर। मुंबई आने के बाद कामिनी कौशल की जिंदगी में कई नाटकीय उतार चढ़ाव आए। कामिनी की बड़ी बहन की अचानक मृत्यु हो गई। मजबूरी में कामिनी के परिवार वालों ने उनकी शादी उनकी बहन के पति से करा दी। इस दौरान कामिनी कौशल को कई फिल्मों के ऑफर्स भी आए थे, लेकिन फिल्मों को कभी सीरियसली न लेने वाली कामिनी कौशल ने उन सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया। मगर जब एक दफ़ा दिग्गज निर्माता, निर्देशक, लेखक और अभिनेता गजानन जागीरदार इनके पास अपनी फिल्म जेल यात्रा का ऑफर लेकर आए, तो इन्होंने वो ऑफर तुरंत स्वीकार कर लिया। और वो इसलिए क्योंकि कामिनी गजानन जागीरदार की ही फिल्म राम शास्त्री देख चुकी थी और उन्हें वो फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और इस तरह जेल यात्रा कामिनी कौशल के करियर की दूसरी फिल्म बनी और यही फिल्म सुमन राजकुमार की पहली फिल्म भी थी। प्रमुख फिल्में कामिनी कौशल ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। आग, शहीद, नदिया के पार, जिद्दी, शबनम, आरजू, बिरज बहू, बड़ी सरकार, जेलर, शहीद, ये कुछ वो फिल्में हैं जिनमें कामिनी कौशल ने लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया। फिर बदलते वक्त के साथ कामिनी कौशल ने खुद को चरित्र किरदारों की तरफ मोड़ लिया। कामिनी कौशल ने दिलीप कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया था। एक वक्त वो भी था जब दिलीप कुमार कामिनी कौशल से मोहब्बत करने लगे थे, हालांकि उस मोहब्बत का कोई मुकाम कभी था ही नहीं। अब भी फिल्मों में एक्टिव हैं कामिनी कौशल। गुजरते वक्त के साथ कामिनी कौशल ने फिल्मों में दादी नानी के किरदार निभाने शुरू कर दिए। 2013 में आई शाहरुख की चेन्नई एक्सप्रेस में कामिनी जी ने उनकी दादी का किरदार जिया था। उसके बाद 2014 में आई आमिर खान की पीके में भी कामिनी कौशल एक छोटे से किरदार में नजर आई थी।